भूख और ठंड से मरना बहुत आम था। जूलिया लबेल अपनी किताब में एक सरकारी रिपोर्ट का जिक्र करती हैं, जिसके मुताबिक दक्षिण से लाए गए कुछ सिपाहियों की एक टुकड़ी में 80 से 90% सिपाही अपनी तैनाती के दौरान ही ठंड से मर गए। और इस तकलीफ की सबसे बड़ी वजह दुश्मन नहीं, खुद उनके अफसर थे। मिंग डायनेस्टी में भी भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, क्योंकि आप देखिए, आप एज की बात कर रहे हैं एम्पायर की, इतने भ्रष्ट वहां पे अफसर थे कि आम सिपाहियों की तनख्वाह अपने जेब में रखते थे। कुछ अफसर पैसे लेकर सिपाहियों को छुट्टी बेचते थे कि छुट्टी अगर जाना है तो पैसा दे पहले। जिनके पास पैसा नहीं था वो या तो वहीं घुटते रहते या भाग जाते, डिजर्ट। दीवार पर सिर्फ वही बचते थे जो भागने के भी लायक नहीं थे। अब ऐसे भूखे ठंड से ठिठुरते अपनी ही सरकार से नाराज सिपाही उस दीवार की रखवाली कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? हालत ये थी कि जब उत्तर के घुड़सवार दीवार पार करते, कई पहरेदार खतरे की घंटी भी नहीं बजाते, आंख चुरा लेते, चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते कि हमने देखा ही नहीं क्या हुआ। कुछ घुड़सवारों को अपने पैसों से रिश्वत देते कि भाई हमारे हिस्से से हमला मत करना। कई पहरेदार खुलेआम उन्हीं हमलावरों के साथ ही उनके भेदिए भी बन गए कि कुछ नहीं तो वहां से कुछ पैसा मिले। अब सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ गए हैं। एक नई दीवार है जो एक हार और एक अहंकार से पैदा हुई। उस पर बैठे ऐसे पहरेदार हैं जिनके पास न खाना था, न हिम्मत, न वफादारी थी। एक सल्तनत है जिसे भ्रष्टाचार की दीमक अंदर से खोखला कर चुकी थी, तो ऐसे में सिर्फ एक चिंगारी की देर थी।